ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 टीमों के साथ पुलिस यूपी की नींद उड़ाने वाले अपराधी को खोज रही है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने दुबे के एक साथी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यूपी का कुख्यात बदमाश विकास दुबे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर देहात में एक मुठभेड़ में पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाला हिस्ट्री शीटर विकास वारदात के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस कई टीमें बनाकर उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन वो अभी तक फरार है। हालांकि सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया है और वहीं पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। 50,000 से बढ़ाकर इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल बाकी 18 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा है। उसके साथ ही चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय कुमार पर सूचनाएं लीक करने का आरोप है। ऐसे में उनके खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में अब एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमितेश जी, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे अपडेट ही लेना चाहेंगे हम कि अब तक पुलिस की कार्रवाई के तहत क्या कुछ हुआ है और ताजा अपडेट क्या मिली है। देखिए प्रीति, इस पूरे मामले पर पूरे मामले पर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो पुलिस के रडार पर हैं और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ के जो आधार पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन इनपुट्स के आधार पर देश भर की तमाम जगहों पे जो छापेमारी है वो कर रही है। और ये माना जा रहा है कि चूंकि विकास दुबे एक शातिर बदमाश है और ऐसे में तमाम उनके जो लिंक हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और आज जिस तरह से देर रात पुलिस ने उसके साथी को पकड़ा और जो कुछ इनपुट्स उससे मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं प्रीति। साफ तौर पर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसने बताया कि किस तरीके से विकास दुबे के पास पुलिस थाने से ही फोन गया था और ये कहा गया था कि पुलिस दबिश देने जा रही है, यानी रेड डालने जा रही है और आपको अलर्ट हो जाना है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस महकमे की तरफ से जब मुखबिरी हुई थी प्रीति, तो अपने आप में समझ सकती है कि जो विभीषण है वो पुलिस विभाग के ही अधिकारी रहे हैं और विनय तिवारी खुद पुलिस के एसटीएफ के रडार पर है, उनसे भी पूछताछ कल की गई है। तो जाहिर सी बात है कि विकास की जो पूरी प्लानिंग थी, रणनीति के हिसाब से थी, तमाम जो बड़े इलाके के बदमाश थे वो उसके पास आते थे। इस तमाम बातों का खुलासा खुद जो विकास के जो साथी रहे हैं उन्होंने किया है, जो पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्त में है, मुठभेड़ में उनको पुलिस ने धर दबोचा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विकास की अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि को देखें प्रति, तो एक बात तो तय है कि सरकारें किसी की भी रही हो, विकास साल दर साल मजबूत होता चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 में अगर हम बात करें तो उस वक्त भी पुलिस की निगाह में विकास दुबे की पूरी क्राइम कुंडली आई थी। लेकिन ताज्जुब होता है इस बात को देखकर, हैरानी होती है कि उसके बावजूद सरकारें कई बदली, उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी जो लिखा पड़ी है वही हुई। अगर कार्रवाइयां हुई होती थी तो शायद ये जो 8 पुलिस के जो जवान शहीद हुए, शायद ये तस्वीर देखने को हमको आपको नहीं मिलती। तमाम ऐसे भी अभी भी जवान हैं जो जिंदगी और मौत से अस्पतालों में जूझ रहे हैं, ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। अभी जो विकास दुबे की जो भाभी हैं उनके पास से भी एक पिस्टल बरामद हुआ है। उनके साथ ही तमाम जो रिश्तेदार हैं उनसे भी पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और तमाम जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर कार्रवाइयां हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में भी विकास दुबे का आवास था और वहां से एक एम्बेसडर कार बरामद हुई है। उस एम्बेसडर कार माना जा रहा है कि वो सरकारी तौर पर किसी की है। तो अब उस एम्बेसडर कार की बरामदगी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं
और ये बात और पुख्ता हो जी गई है बिल्कुल, कि विकास यहाँ दुबे पर जो है एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस जो है पूरी गहनता से और पूरी सक्रियता के साथ जो है इस मामले में अब ये चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है मुख्य आरोपी विकास दुबे गिरफ्तार हो। और क्योंकि लोगों में गुस्सा बना हुआ है, एक प्रेशर यहाँ पर पुलिस पर बना हुआ है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आप बने रहिए अमितेश जी। इस बीच मेरे साथ यहाँ पर यशपाल सिंह पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं यूपी से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। यशपाल सिंह जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। यशपाल जी, मेरी आवाज में पर्याप्त? हाँ जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जी 48 घंटे बीत चुके हैं, हालांकि हाँ गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनके सहयोगी जो थे उसमें वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो हाँ मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा प्रेशर यहाँ पर पुलिस पर बना हुआ है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सवाल तमाम उठ रहे हैं। देखिए, ये विकास दुबे अब जी इतने आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये काफी दिनों से अपराध कर रहा था, तो 4 मर्डर कर चुका है। जी ये कचहरी कोर्ट हर चीज की बात जानता है, वकीलों के संपर्क में होगा। जी तो ये किसी भी हालत में इस समय कोशिश ये करेगा कि हम पुलिस की पकड़ में बिल्कुल ही ना आए। जी तो ये कोशिश करेगा सरेंडर करने का, कहीं अज्ञात स्थान पे चला गया होगा। अब जी इसका पकड़ना तो कोई बहुत एक समझिए कोई करिश्मा हो जाए तभी संभव है। हालांकि पुलिस प्रयास पूरा कर रही है, पूरे साथियों का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे और पास इतना, यूपी पुलिस के पास इतना पुलिस बल है, और ऐसे में एक आरोपी को पकड़ना यहाँ बड़ी चुनौती बनी हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक कमी देखी जाए। पुलिस बल से और आरोपी के पकड़ने से क्या मतलब? इतने अगर कोई सोर्स आदमी हैं। बॉम्बे में जी जाके किसी गांव में छिप जा रहा है वहीं पे, जी, तो पुलिस कैसे पकड़ लेगी? लेकिन पकड़ना जो इतना आरोपी, आसान काम नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। वकील लोग और जज लोग और खट से बेल दे देते हैं। जी पकड़ना एक बहुत ही कठिन काम है। जी हालांकि ये जो पकड़ने का प्रयास किया गया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें पुलिस ने बगैर तैयारी के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और दुर्भाग्य की जी बात है कि इसमें पुलिस की भी मुखबिरी हुई, जी पुलिस से मुखबिरी हुई। तो ये तो सब लगता है खिचड़ी काफी दिनों से पका रही थी, और जी थाने से ये बिल्कुल संपर्क में था। जी तो अभी ये तो एसएसपी नए गए हैं, इसके पहले के एसएसपी को ये सब मालूम होना चाहिए था, और उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। थाने से ऐसे संदिग्ध लोगों को हटा देना चाहिए था। जी और सबसे बड़ी बात कि जो डिप्टी एसपी हैं वो नीचे से प्रमोट होके हुए थे, जी वो तो काफी एक्सपीरियंस थे। अभी पेपर में मैं देख रहा था कि वो डंडा लेके गए थे, न रिवॉल्वर न राइफल, कुछ भी नहीं था उनके पास। जी तो ये सब बेवकूफियां हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, जी निश्चित रूप से उसके ऊपर किसी न किसी का बरद हक है। जी वरना इस तरह से मोर्चा बना करके, अगर उसको मालूम भी हो गया कि पुलिस आ रही है, जी तो कोई भी नॉर्मल बदमाश होता तो तुरंत भाग जाता, जी या इस तरह से मोर्चा लेने का प्रयास नहीं करता। जी लेकिन उसने बाकायदे मोर्चा लिया है, तो इसका मतलब है कि इसको कहीं न कहीं से संरक्षण है। और दुर्भाग्य की बात यही है कि राजनीति का अपराधियों से सीधा संबंध चल रहा है, जी और पुलिस जो है स्वतंत्र है नहीं, वो तो राजनीतिज्ञों के अंडर में है। जुडिशरी जरूर स्वतंत्र है, वो जो उचित समझते हैं करते हैं। हम लोगों के ऊपर तो हर समय जो है नेताजी का दबाव रहता है। जी तो ये बड़ी भारी सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना आसान नहीं है। पुलिस सुधार के लिए लेकिन इतना यशपाल जी, प्रयास क्योंकि किया जा रहा जैसे है, ही अब ये तक कोई घटना सुधार घटी, नहीं हुआ। जी यशपाल जी, जैसे ये घटना घटी उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। अब ये जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से कि ये कहा जा रहा है कि वो एमपी चला गया होगा, नेपाल भाग गया होगा, राजस्थान भाग गया होगा। बॉर्डर सील नहीं, बॉर्डर सील किया गया तो उसका क्या मतलब? ये मतलब है कि वो जो सड़कें हैं उन पर ड्यूटी लगा दी गई, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो क्या। अब वो ऐसे में जो बदमाश बहुत होशियार होते हैं, वो पैदल किसी गांव की पगडंडी के रास्ते से निकलते हैं, जी और काफी दूर निकल करके फिर वो वाहन लेते हैं। तो भागने के तो तमाम तरीके हैं। अब कोई आदमी कहीं चला जाए तो पकड़ना इतना आसान नहीं है, फोर्स चाहे जितनी हो। जी, तो इसलिए प्रयास लेकिन होना चाहिए, प्रयास हो रहा है।
अब दिक्कत यह है कि अगर ये इतना बड़ा अपराधी था, और जो है भी सही बात है, 4 मर्डर कर चुका है और किसी को समझता नहीं है, पुलिस के ऊपर इतना मतलब भयानक हमला कर सकता है जी। तो इसके ऊपर तो मतलब स्थानीय पुलिस कैसे मेहरबान थी, क्यों मेहरबान थी, क्यों ये पनप रहा था, कैसे पनप रहा था, ये तो गहराई से जांच की जरूरत है कि आखिर इसके लिंक्स जो है किस नेता से थे, उस नेता के संबंध पुलिस वालों से कैसे थे, क्या था। तो जांच हो रही है, वो योगी जी ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं और सीनियर ऑफिसर्स इसकी छानबीन सब कर रहे हैं जी। सारे टेलीफोन देखे जा रहे हैं और पूरी सच्चाई इसमें आएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब तो पूरे प्रदेश में भी एक इसी तरह का अभियान चलाने जा रही है पुलिस, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये अभियान लगातार चलते रहना चाहिए कि ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं जी। अब राजनीति का दुर्भाग्य है कि हर आदमी पहले अपराधी बनना चाहता है, फिर राजनीति में जाना चाहता है, अपराधी बन जाता है तो उसके पास पैसा हो जाता है अवैध काम करने का, खनन का, बालू का, ठेके का, ये वो उगाही, किडनैपिंग, वो करके पैसा इकट्ठा कर लेता है, फिर वो राजनीति में जाना चाहता है। बिल्कुल पृष्ठभूमि तो जो ये है एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक वो चल रहा है। जी जी, शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। अमितेश जी, जिस तरीके से आपने सुना कि पूर्व डीआईजी जो हैं, डीजीपी जो हैं, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसे जो कुख्यात बदमाश होते हैं उनके ताल्लुकात राजनीतिक पार्टियों से होते हैं, कहीं ना कहीं ये एक वजह होती है कि उनके हौसले इस कदर बुलंद होते हैं कि पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं और 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए प्रीति, इसको बहुत जल्दी समझ होगा, जैसा कि पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह साहब कह रहे थे और कल भी जब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने भी कहा था कि जब किसी अपराधी को राजनीति में जांच का सहारा मिल जाता है तो हालात कोर्ट में खास जैसे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कल का अपराधी कब विकास पुरुष बन गया। जाहिर सी बात है कि अगर हम विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे को राजनीतिक सुरक्षा जरूर मिलता रहा है और जिस तरह से उसका कारवा आगे बढ़ता रहा, जिस तरह से वो लगातार अपराध की दलदल में आगे बढ़ता रहा और जिस तरह की उन्होंने चाहे श्रम मंत्री जो श्रम राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला, उनकी थाने में घुसकर, प्रति सोचिए थाने में घुसकर जिस तरह से विकास दुबे ने गोली मारी और थाने से जब फरार हो गया आराम से, तो ऐसे में तो आज उसके पास मौका था पुलिस महकमे के तमाम अधिकारियों से मिले, बाकायदा जो अभी बिजली विभाग के अधिकारियों को एसटीएफ ने उठाया है, उन अधिकारियों ने भी बताया है कि खासतौर पे थाने से ये फोन आया था कि जो थाने के जो इलाके की जो बिजली है वो काट दी जाए। जाहिर सी बात है कि पूरा एक मकर जाल बुना विकास दुबे ने। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो यशपाल सिंह साहब जिक्र कर रहे थे, जब किसी अपराधी को ये मालूम है कि पुलिस पकड़ने आ रही है तो वो भागने के बजाय खुद अपने के साथियों के साथ मोर्चा लेता है और मोर्चा लेकर पुलिस की टीम पर फायरिंग करता है। तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि किस कदर से उसकी रणनीति रही होगी और मुझे लगता है कि फिलहाल जो अभी सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जी बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि हौसले बहुत ज्यादा अपराधियों के बुलंद है और नजारा सबने देख लिया क्या हुआ यूपी के कानपुर में। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर 48 घंटे बाद भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो पुलिस कब तक पकड़ पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।